हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुफाई इंडिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारे चैनल की तरफ से दिए जाने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, वीडियोस और डाउट सेशन या कोई क्विज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जाननी है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बनाए गए हैं हमारे चैनल टीम के थ्रू, जो आपको मिल जाएंगे, जो ज्वाइन करके आप तरह तरह की नोट्स पा सकते हैं। तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा। तो इसके बारे में हम डिटेल में आइए जानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के विकास का जो श्रेय जाता है वो जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की जो शक्तियाँ होती हैं उनके विकास पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जितनी तरह की शक्तियाँ होती हैं उनको विकसित किया जाए, जिससे बच्चे सीख सकें, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, क्योंकि एक नागरिक से ही समाज का निर्माण होता है। और जब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे और इससे बेहतर समाज का निर्माण होगा। इसका उद्देश्य था बालक की शक्तियों का विकास करना। इनके अनुसार सब बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो सभी बच्चों को समझना चाहिए कि कौन कैसा है और समझ के ऐसी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, उसमें शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए कि बच्चा, ताकि सभी बच्चे सीख सकें, क्योंकि सब में सब अलग होते हैं, सबके विकास की गति अलग होती है। तो हमें ऐसी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। और इनके अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण विधियों को अपनाया गया। जॉन डीवी ने जनतांत्रिक मूल्यों पर भी बल दिया। बच्चे के साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि बच्चे उसमें बेहतर सीख सकें। इन्होंने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एक रुचि और एक प्रयास। और टीचर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया कि एक टीचर कैसे इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए। इन्होंने टीचर को यहाँ तक माना है कि उन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि टीचर को बताया है। तो ईश्वर का प्रतिनिधि क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक टीचर, जब एक स्कूल में बच्चे जाते हैं तो जो टीचर सिखाता है वो उसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं। इसलिए टीचर को हमेशा एक स्ट्रिक्ट पर्सन बन के ही नहीं बच्चों के सामने बिहेव करना चाहिए, बल्कि उनके सामने ऐसा बिहेव करना चाहिए जिससे बच्चे एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट महसूस करें उनके साथ। बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना दे करके एक टीचर को चाहिए कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे बच्चे जो हैं उनके अंदर स्वयं एक आत्म अनुशासन की भावना डेवलप हो। तो इस तरह से अगर बच्चे के साथ किया जाएगा कि सिर्फ उन्हें बात बात पर डांटा जाए, किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, किसी रूल को बताने के लिए उन्हें सिर्फ डांट के, मार के, तो ये कोई मेथड नहीं होता। इससे बच्चे के अंदर सिर्फ डर की भावना आएगी। वो अपने आप को ऐसा फील नहीं कर पाएगा, कि खुलकर नहीं रह पाएगा, वो अपने दबे महसूस करेंगे बच्चे। और इस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चे कभी अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते हैं। जॉन डीवी ने बच्चे को करके सीखने के पर बल दिया कि उन्हें स्वयं करने का मौका दिया जाए। जैसे इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में कि एक टीचर खड़ी है और बच्चे को जो भी वर्क दिया गया होगा, जिस सब्जेक्ट का या जो भी रहा होगा, उससे रिलेटेड काम वो खुद चीज़ें ढूंढ के आपस में डिस्कशन करके वो काम कर रहे हैं। तो सभी बच्चे को ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझें। जैसे कि कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं कि हम बच्चे को एक प्लांट बोल सकते हैं कि हाँ, वो एक प्लांट का अपना देखभाल करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी कि हाँ, हमें उसको पानी देना है, उसको बेहतर करना है। उसके अंदर एक भावना डेवलप होगी कि हाँ, ये पेड़ मुझे मिला है तो मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। तो ऐसे छोटे छोटे कामों से बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, जो कि आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनने में उसे सहायता करेगी। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को करवाना चाहिए। अच्छा, करके सीखने पे उन्हें क्या और फ़ायदा हो सकता है? उन्हें एक फ़ायदा और हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो है वो एक अवसर उन्हें मिलेगा
खुद को प्रूव करने का। वो हो सकता है कि कोई बच्चा जो बहुत शांत बैठता हो वो कोई क्रिएटिविटी में आगे हो, या हो सकता है जो बच्चा अपने आप को पढ़ाई में बेहतर ना समझता हो वो किसी दूसरी चीज़ में अपने आप को अच्छा समझता हो, और अगर उसे ऐसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिले तो वो और बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक बच्चे को एक दब्बू बना के ना रखें, बल्कि हर एक बच्चे का समझें। पहले उसकी रुचि को जानने का प्रयास करे एक टीचर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसे कार्य का निर्धारण करे। तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच किस शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया है। आलोचनात्मक सोच, अगर ये पॉइंट आ जाता है कि आलोचनात्मक सोच किस शिक्षा के अंतर्गत आती है, तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास इसके अंतर्गत आता है। मतलब बच्चों को ऐसे काम, टीम वर्क में भी डिवाइड करिए बच्चों को, कि बच्चों को ऐसे छोटे छोटे समूह में बैठाकर काम करवाइए जिससे बच्चों के अंदर एक सामूहिकता की भावना डेवलप हो, बच्चे आपस में यूनिटी हो उनके अंदर। मतलब ऐसे है कि एक दूसरे से लड़ाई ना करें वो, इससे उनके अंदर यूनिटी डेवलप होगी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि एक बच्चे को समूह कार्य में दिया जाए और ऐसे ऐसे काम कराए जाएं जिससे बच्चे के अंदर एक बस अच्छाई का गुण डेवलप हो। तो वो सभी काम हमको कराने चाहिए बच्चों से। अब रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं क्रिया को शिक्षा का लक्ष्य बनाना। जैसे हमारी बुक्स है, सिर्फ किताबी कीड़ा बच्चों को ना बनाया जाए कि वो सिर्फ बधे बधाए शब्द को ही रटें और उसी को ही समझें। उन्हें एक एक्सपेरिमेंट कराया जाए, उन्हें हर चीज़ों का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाए, ताकि उनके अंदर सिर्फ वो शब्द ही ना, वो एक तरीके का रट्टू तोता जो होता है वैसे बनकर ना रह जाए। उनके अंदर चीज़ों की समझ हो, वो उसे प्रायोगिक तौर पर समझें। तो इस तरीके का प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक विकास, एक बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं सभी प्रकार की, उन सब का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व जानते हैं। वैसे तो हमने सारे महत्व जान लिए हैं, बट फिर भी इसके आगे कुछ है कि शिक्षा के द्वारा परस्पर सहयोग की भावना, जैसे मैंने आगे बताया अभी, और रुचि और प्रयास। जैसे आप रुचि और प्रयास जान लेंगे बच्चे का, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक बच्चे को क्या पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग उसे काम देंगे, वैसे चीज़ें करवाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे को आगे चल के वो उस फील्ड में अपने आप को आगे बेहतर पा सकता है। नहीं तो बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं कि हाँ मैं क्या करूँ, सब पढ़ ही रहे हैं, उसे नहीं आ रहा है। अगर वो किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसके अंदर कोई क्रिएटिव है, थिंकिंग है। रुचियों को जानने से क्या होगा कि बच्चे में किस तरह की उसकी बुद्धि है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, किस फील्ड में वो बेटर अच्छा कर सकता है, तो आप ये बताने में उसकी सहायता कर सकते हैं। बच्चों की रुचि और प्रयास को 2 चीज़ों को महत्व दिया है इन्होंने, जॉन डीवी ने। तो रुचि से क्या होता है कि बच्चे का आप जान लेंगे कि माइंडसेट क्या है, उसे क्या चीज़ें करना पसंद है, किस चीज़ में वो आगे बढ़ सकता है। तो इसमें टीचर उसकी मदद कर सकता है और फिर वो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ करियर चूज़ करने में बच्चा आगे चल के किस फील्ड में जाना चाहता है। बच्चे को उसी फील्ड में आप आगे बढ़ाएं। जॉन डीवी ने ये भी बताया कि एक बच्चे को स्कूल में स्वतंत्रता का माहौल और समानता का माहौल दिया जाए, समानता दी जाए उसे। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किसी एक को कोई नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी बच्चे को आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्लीज़ ना दें, इससे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि वैसे भी बच्चे धीरे धीरे एग्रेसिव होते हैं कुछ बच्चे, जिससे क्या होता है वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। उनके अंदर भावना ऐसी आ जाती है कि वो एक टीचर से गुस्सा होना या फिर और बच्चों से लड़ाई करना। तो अब अगर कोई बात आप उन्हें रूल समझा रहे हैं तो रूल को भी आप ऐसे समझाएं, प्यार से समझाएं, ताकि वो उसे एक इंस्ट्रक्शन ना मान के बस एक छोटा मोटा काम समझें। तो ऐसी करना चाहिए।
जैसे हमें बच्चों का, अगर मान लीजिए बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें ऐसे कार्य में फंसा देना चाहिए, ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जो कार्य उनकी प्रोग्रेस भी करे और वो अपने अपने काम में व्यस्त हों। जैसे कि हम कोई ड्राइंग बनाने को कह दें कि हाँ बच्चे आप ये ड्राइंग बनाओ, और फिर हम देखते हैं कि किसने अच्छी ड्राइंग बनाई। इसी क्षेत्र में जॉन डेवी ने भी प्रयास किया कि जो ये प्रगतिशील शिक्षा है इसके माध्यम से कैसे हम बच्चे को उनकी शक्तियों का विकास करें। तो ये था हमारा प्रगतिशील शिक्षा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।